हाय फ्रेंड्स, आई एम राजीव यूनिक और आज का जो हमारा क्लास है वो हिंदी चैप्टर 1 से है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें हमने श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सारे ऑब्जेक्टिव को नोट कर लिया है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पर यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे क्लास 10th की प्रिपरेशन के लिए। तो डेली ये क्लास चलेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पार्ट बाबा साहब के किस भाषण से संपादित है। तो हम जानते हैं कि यानी हेल्सन ऑफ कोर्स से ये लिया गया है, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो हम जानते हैं कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है दूसरा का बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो हम जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट होगा। इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी हमारे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव का अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यानी 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था। तो हम जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु जो हुआ था वो दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति थे। तो हम जानते हैं कि मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो यानी हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भीमराव का अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो हम जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार से थे, यानी हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो हम जानते हैं कि ये जाति प्रथा का दूसरा रूप माना जाता है, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट होगा। 9 8 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। 9 नंबर हमारा देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो हम जानते हैं कि जाति प्रथा क्या करता है, मनुष्य का अस्वाभाविक विभाजन करता है। तो यानी हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। पैतृक आधार है, यानी पैतृक पेशा है, यानी हमारा ऑप्शन सी 10 का बिल्कुल राइट होगा। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित हैं। इनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। तो हम जानते हैं कि ये लल्लई सिंह यादव द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है, यानी हमारा 11 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो हम जानते हैं कि यह हमारे मनुष्य को क्या करता है, जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देता है, इसलिए इसका हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विडंबना का अर्थ क्या है। विडंबना का अर्थ क्या है। तो हम जानते हैं कि विडंबना के अर्थ जो है उपहास है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि आज के जीवन में भी जाति प्रथा है या एक विडंबना की बात है, यानी हमारा ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है, यानी सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। तो हम जानते हैं कि सच्चे लोकतंत्र का जो पर्याय है वो भाईचारा है, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है 14 का बिल्कुल राइट है। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरक के व्यक्तियों के नाम क्या क्या हैं। तो हम जानते हैं कि उनके प्रेरक व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले हैं। तो यानी हमारा ऑप्शन सी में वो दिखाई दे रहा है, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट होगा। 15 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाडंबना कितने पुस्तकों में खंडों में प्रकाशित की गई है। तो हम जानते हैं कि उनके पुस्तकों को जो 21 भागों में बांटा गया है, यानी प्रकाशित किया गया है खंडों में, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट होगा। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। तो हम जानते हैं कि लाहौर का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था, यानी हमारा 17 का जो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट होगा। देखिए 18 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे।
तो हम 3 व्यक्तियों के नाम जानते हैं कि उनके रचनात्मक व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है कि ज्योतिबा फुले दिया है, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। तो किसके अनुसार, तो बड़ौदा नरेश के हेतु वह गए थे, यानी हमारा ऑप्शन सी 19 का बिल्कुल राइट होगा। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बुद्ध एंड हिज थमा के लेखक कौन है। तो हम जानते हैं कि इनके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, यानी हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। 20 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर की रचना क्या है। तो हम जानते हैं कि इनमें उनकी रचना कौन है, द राइट ऑफ ऑल ऑफ द ह्यूमन, यानी हमारा ऑप्शन ए पर दिखाई दे रहा है, यानी हमारा ऑप्शन 21 का ए बिल्कुल राइट है। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसका विभाजन का रूप लिए हुए हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन डी पर दिखाई दे रहा है, क्या क्या करता है कि कुशल व्यक्ति जो होते हैं उनका भी विभाजन कर देता है। ठीक है, तो यह ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है 23 नंबर कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है। तो यह क्या करती है, तो यह श्रमिकों का क्या करती है, अस्वाभाविक विभाजन करती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन डी पर यह ऑप्शन दिया गया है, यानी हमारा 24 का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक आज भी उद्योग और गरीब उत्पीड़न की सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं। तो ये क्या कर रहा है, तो हम जानते हैं कि ये मनुष्य क्या करते हैं कि उनका जो मन पूर्वक यानी उनके हिसाब से जो काम नहीं होता है, यानी क्या करते हैं कि निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्था पूर्वक करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन ए 25 का बिल्कुल राइट है। 26 नंबर हमारा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उनके निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर देता है। तो हम जानते हैं कि यह जाति व्यवस्था में होता है, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। 26 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आधुनिक मनु किसे कहा गया है। तो हम जानते हैं कि आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट होगा। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि संचारित शब्द का अर्थ क्या है, संचारित का शब्दार्थ क्या है। तो हम जानते हैं कि संचारित का शब्दार्थ जो है प्रवाहित होता है, यानी हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन की लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो हम जानते हैं कि लेखक की दृष्टि में जो विडंबना की बात है, हमारा जातिवाद में पोषकों की कमी नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है 29 का बिल्कुल राइट है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भ्रातृत्व का अभाव हो, तो उसी में लेखक समाज आदर्श समाज कहते हैं, यानी हमारा ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट है। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे। तो हम जानते हैं कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं, यानी 31 का हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो हम जानते हैं इनका जन्म जो हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन 32 का ये बिल्कुल राइट होगा। 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो हम जानते हैं उन्होंने बहिष्कृत भारत का संपादन किया था, यानी हमारा ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी हमारा 34 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता कर हम किन्हें जानते हैं। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो हम जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहकर जाना जाता है, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वाडम्य हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो हम जानते हैं कि उनकी जो हिंदी वाडम्य है वह 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, यानी हमारा 35 का ऑप्शन डी जो है
बिल्कुल राइट होगा। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे मानता है। तो हम जानते हैं कि श्रम विभाजन को माना जाता है, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। 36 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम है। तो हम जानते हैं कि उनके पिता जो थी रामजी सकपाल थे, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है। 37 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। 38 नंबर हमारा देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के माता जी का नाम क्या था। उनके माता का क्या नाम था। तो हम जानते हैं उनकी माता जो थी वो भीमाबाई थी, यानी हमारा ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। 39 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी। तो हम जानते हैं कि उन्होंने पीएचडी की प्राप्ति 1916 ईस्वी में किया था, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकनीज किन की रचना है। तो हम जानते हैं कि यह भीमराव अंबेडकर जी की रचना है, यानी हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी हमारा 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूक नायक क्या है। तो हम जानते हैं कि मूक नायक क्या है, पत्रिका है। 42 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है। तो हम जानते हैं कि श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है, यानी हमारा ऑप्शन जो 42 का होगा डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है। तो हम जानते हैं कि यह एक बेरोजगारी का प्रमुख कारण बनी हुई है, यानी ऑप्शन हमारा बी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। 44 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है। तो हम जानते हैं कि नेल्सन ऑफ कॉस्ट बाबा साहब का सबसे विख्यात भाषण है। 45 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है। तो हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति प्रथा और श्रम विभाजन की रचना किया है, यानी हमारा ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट है। 46 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। तो हम जानते हैं कि ये गद्य की जो विधा है वो हमारा निबंध है, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है। 47 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सभ्य समाज के लिए विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। तो हम जानते हैं कि इसका जो आंसर होगा 47 का ऑप्शन ए कार्य कुशलता को यह श्रम विभाजन मानता है, यानी हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है 48 नंबर कि भारतीय संविधान का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी है राजगोपालचारी, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो हम जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाया था वो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने निभाया था, यानी हमारा क्वेश्चन इंड होता है। ऐसे ही डेली क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको 10th की पूरी प्रिपरेशन कराने वाले हैं इस साल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।